ऑलराइट, गुड इवनिंग। बेसिकली हमें आरडी के वर्कशीट के क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला। रेकरिंग डिपॉजिट होता कब है? जब आप सेम अमाउंट हर मंथ जमा करते जाओ। रेकरिंग डिपॉजिट हर मंथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट जमा करते हो तो रेकरिंग डिपॉजिट हो जाता है। सपोज लेट पी बी द प्रिंसिपल जो कि आप हर मंथ जमा कर रहे हो। एवरी मंथ जो आप प्रिंसिपल जमा कर रहे हो दैट विल बी पी। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू n प्लस वन डिवाइड बाई टू इंटू 12 इंटू रेट परसेंट अपॉन 100। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक तो ये जो नंबर ऑफ मंथ्स होगा, n इज द नंबर ऑफ मंथ्स। टोटल आपने कितने मंथ्स के लिए जमा किया वो ईयर में नहीं होता, n होता है नंबर ऑफ मंथ्स में। ये तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया फॉर रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें पी क्या है? प्रिंसिपल जो आप एवरी मंथ जमा कर रहे हो। एवरी मंथ जो भी आपने प्रिंसिपल जमा किया दैट इज पी। एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू रेट परसेंट अपॉन 100। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, दिस वाज हाँ, एक रेकरिंग डिपॉजिट खोला है इनने। एवरी मंथ ये जमा कर रहे हैं रुपीज 640। ये प्रिंसिपल हो गया। एवरी मंथ रुपीज 640 जमा हो रहे हैं फॉर 4.5 ईयर्स। टाइम कितना है? 4.5 ईयर्स। हमें ऑब्वियसली मंथ में निकालना होगा। नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे? 4.5 इंटू 12। इससे नंबर ऑफ मंथ्स आ जाएंगे। 4.5 इंटू 12 दैट इज 54 मंथ्स। ये तो हमारा टाइम हो गया। रेट परसेंट दिया हुआ है 12% पर एनम। रेट परसेंट इज 12% पर एनम। अब सबसे पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल, वो कितना है? 640 इंटू एन, एन प्लस वन। एन कितना हो गया? 54 इंटू एन प्लस वन। 54 प्लस वन दैट इज 55 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट परसेंट 12 अपॉन 100। इससे इंटरेस्ट आ गया। पहले इसे कैलकुलेट कर देते। ये कैंसिल हो गया, ये डायरेक्टली 12 से कैंसिल हो गया। दिस विल गो 32 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा 32 इंटू 54 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 100। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। दिस विल बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय 10। इसे निकालेंगे तो आ जाएगा 9504। ये तो हमारा इंटरेस्ट हो गया दैट इज इक्वल टू रुपीज 9504। दिस इज आर इंटरेस्ट। बट इंटरेस्ट इज नॉट द आंसर। हमें निकालना क्या है? मेच्योरिटी वैल्यू। मेच्योरिटी वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है? अमाउंट डिपॉजिट प्लस इंटरेस्ट। मेच्योरिटी वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट डिपॉजिट। कितना डिपॉजिट किया इसने? एग्जैक्टली इसने डिपॉजिट किया जितना ये पर मंथ जमा कर रहा है इनटू नंबर ऑफ मंथ्स प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ये फॉर्मूला होता है। मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू मंथली इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? मंथली इन्वेस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ मंथ्स दैट इज 640 इंटू 54 प्लस इंटरेस्ट दैट इज 9504। इन्हें ऐड करके आपका टोटल आंसर आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 34560 प्लस 9504। तो इससे आपका अमाउंट आ गया। मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज
44064। ठीक है, बेसिक ये होते हैं, बस आप इसमें फॉर्मूला पे फोकस करो। ये एक बिल्कुल जनरल क्वेश्चन है, इसमें आपको टाइम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको टोटल मंथली, आपको टोटल जितना भी इसे मिलेगा दैट इज मेच्योरिटी के बाद मिलेगा, मेच्योरिटी वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, अब जनरल फॉर्मूला हो ही गया, मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू total investment that is p into n plus interest that is p n n plus 1 upon 2 into 12 into r upon 100। अब दूसरे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चलो पहले ये ट्राई कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। वर्कशीट का क्वेश्चन 7 हम ट्राई करेंगे, हर टाइप का एटलीस्ट एक तो हो ही जाए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 कर देते हैं, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 7 में अ रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट्स टू रुपीज, ये वाला है, अ रेकरिंग डिपॉजिट अमाउंट्स टू रुपीज दिस मच। अच्छा, एक रेकरिंग डिपॉजिट आपने जमा किया है जिसमें पर मंथ आप कितने दे रहे हो, ₹1200, एंड इट हैज अ मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस मच, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, इट इज 8% एवरी मंथ। फाइंड इन मंथ्स, आपको टाइम निकालना है इन मंथ्स ऑफ दिस रेकरिंग डिपॉजिट। बेसिकली वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम। मंथली इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है एंड रेट भी दिया हुआ है, मेच्योरिटी वैल्यू इज गिवन, वी हैव टू जस्ट कैलकुलेट द टोटल टाइम टेकन। सो इसके लिए हम फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू टाइम, हम n मान लेंगे, तो दिस विल बी इक्वल टू 1200n प्लस 1200 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8 अपॉन 100। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब आपको आंसर निकालना है, तो पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना होगा। हमने किया क्या, सिर्फ फॉर्मूला लगा दिया, टोटल मंथली टोटल मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू टोटल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। MV इज 2244, ओके MV में शायद मिसप्रिंट हो गया है, दिस इज 12440। बस अब पहले से थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, देन कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे कि एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 100 से कैंसिल हो गया, दिस विल गो 4 टाइम्स, so this equals to 1200n प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस n, तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस n। सब कुछ एक साइड शिफ्ट कर देंगे, तो 4n स्क्वायर प्लस 4n इज इक्वल टू एक तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1204n माइनस, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो इसे डिवाइड कर लो 4 से, तो इससे थोड़े कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। देन दिस विल बिकम n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 3110।
इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, आपको इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। बट ये 311 जो है दैट इज अ प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स और होंगे नहीं। एंड क्लियरली 311 और 10, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 301। तो बस इनसे काम हो जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर प्लस 311 माइनस 10n माइनस 3110 इक्वल्स टू 0। इसमें फर्स्ट टर्म्स में से n कॉमन ले लेंगे तो n प्लस 311, बाकी दोनों में से माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो दिस इज अगेन n प्लस 311 इक्वल्स टू 0। अब बस फैक्टराइज हो गया। एक तो आपका ये आ गया n प्लस 311, दूसरा n माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो या तो नंबर ऑफ मंथ्स माइनस 311 होंगे, नेगेटिव में आना पॉसिबल नहीं है, या फिर प्लस 10 होंगे। फैक्टर्स निकालने का एक्चुअली कोई इजी मेथड होता नहीं है। अगर आप ज्यादा अटक जाओ तो बस आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आता है वो यूज कर सकते हो, अदरवाइज फैक्टर्स निकालने का कोई सिंपल तरीका नहीं है, ठीक है ना। उसमें तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो अगर अटक जाओ तो, अदरवाइज फैक्टर्स तो थोड़े प्रैक्टिस से ही आते हैं। इसका आंसर हो गया 10 मंथ्स। सो टोटल टाइम इस केस में कितना लगा हमें? 10 मंथ्स। क्वेश्चन 8 से पहले एक बार क्वेश्चन 4 करना है, वो भी काफी बच्चों ने पूछा है। इसके बाद क्वेश्चन 4। ऑलराइट देन क्वेश्चन नंबर 4। In this case, the maturity value of an RD is this much and monthly installment is this. अच्छा, इसमें भी टाइम पीरियड निकालना है। चलो फोर्थ वाला बाद में टाइम बचेगा तो हम कर लेंगे, अदरवाइज ये और सेवेंथ वाला ऑलमोस्ट एक ही टाइप का है। तो एथ कर लेते हैं पहले। एथ में है मिसेस गीता डिपॉजिट ₹50 पर मंथ। ये हर मंथ सिर्फ ₹50 जमा कर रहे हैं इन अ बैंक फॉर 1 year and 3 months। तो इसमें आपका प्रिंसिपल तो ₹50 है, टोटल टाइम इज 1 hour and 3 months। तो डेफिनेटली 1 year and 3 months मतलब 12 months and 3, तो 15 months हो गया। दिस इज n। Under recurring deposit scheme, if the maturity value of a deposit if the maturity value is rupees this much, find the rate of interest। इसमें टोटल आपको मेच्योरिटी वैल्यू दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट। सो इस केस में मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला लगा देंगे। मेच्योरिटी वैल्यू इक्वल्स टू PN प्लस SI। Maturity value is 5565. So rupees equals to 50, प्रिंसिपल 50 है इंटू टाइम 15 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट वो कितना होगा? प्रिंसिपल इंटू n 15, n प्लस 1 16 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट जो हमें निकालना है अपॉन 100। राइट, अब बस इसे कैलकुलेट करना है, इसमें तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज 5565 equals to 50 into 15, that is 750 plus एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे हम चाहे तो इससे काट सकते हैं।
ये 3 से कट जाएगा आपके 5 टाइम्स एंड दिस विल गो 4 टाइम्स। इससे 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम्स, तो ये बचा आपका 5 इंटू 10 आर अपॉन 10। तो ये क्लियरली हमारा कितना आ गया, 5r प्लस 750 इज इक्वल टू दिस। अब इससे आर की वैल्यू निकाल लो। राइट, अब इससे हम लोग आर की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। तो 5r इक्वल्स टू 5565 minus 750, that will give us ओके यहाँ पे कोई शायद डिजिट में मिस्टेक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी। पहले कोई और कर लेते हैं इसमें, आई गेस कहीं डिजिट में मिस्टेक है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके पहले दूसरा कर लेते हैं, देन इसे चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस केस में he has a recurring deposit for 3 years at 7.5% per annum। और इसे टोटल कितना मिलता है ये गिवन है। इफ इट्स रुपीज दिस मच एज इंटरेस्ट, खाली इंटरेस्ट दिया हुआ है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो पहले तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन, दिस इज इक्वल टू 8325। सिंपल इंटरेस्ट इज रुपीज 8325 टाइम 3 years, that is 36 months। एन की वैल्यू 36 हो गई, रेट इज 7.5%। तो सिंपली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, 8325 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, हमें निकालना है मंथली इंस्टॉलमेंट कितना होगा, इंटू 36 इंटू 37 इंटू 7.5 अपॉन 2 इंटू 12 और ये 100 हो गया। बस इससे प्रिंसिपल आ जाएगा। पहले तो डिवाइड कर देते हैं, दिस विल गो 3 टाइम्स, 8325 इक्वल टू ई इंटू 100 को तो अभी यही रहने देते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करना बेटर है। इंटू 3 इंटू 37 इंटू 7.5 अपॉन 200। तो प्रिंसिपल की वैल्यू बेसिकली हो गई 8325 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 37 इंटू 7.5। 8325 आई थिंक, अब चेक कर लो, 75 से डायरेक्टली चले जाएगा कितने टाइम्स, दिस विल गो 225 टाइम्स। और ये 75 3 का 225 होता ही है। So this is 3 into 2
1000 डिवाइडेड बाय 3। ये फाइनल आंसर आ गया। इससे हमें क्या पता चल गया? मंथली इंस्टॉलमेंट दैट इज ₹1200। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 में 350 होना चाहिए इंस्टेड ऑफ 50। हो सकता है, बिकॉज उससे तो बिल्कुल कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, इतनी बड़ी परसेंटेज आ नहीं सकती। सो आई गेस चेक कर लेंगे, ये क्वेश्चन कंसाइज में होना चाहिए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज टेल फैक्टर्स यूजिंग क्वाड्रेटिक। कोई बात नहीं, कल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही करेंगे, तो कोई इशू, कल सीख जाओगे आप फैक्टर्स यूजिंग क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पूछना है आपको? 8 के अलावा कोई बोल दो, 8 में शायद कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 8 के अलावा कोई पूछना है आपको? ओके, फोर्थ, चलो कर देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 4, द मैच्योरिटी वैल्यू। और ये वाला क्वेश्चन है फिफ्थ वाला, इससे पहले हमने किया था, इसमें आप सेकंड पार्ट भी याद रखना। आपको अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी भी निकालना है। हमने सिर्फ अभी क्या निकाला था उसमें, इंटरेस्ट के बेसिस पे हमने उसका प्रिंसिपल फाइंड कर लिया था। इसके बाद आपको अमाउंट ऑन मेच्योरिटी भी निकालना पड़ेगा बाद में। ऑलराइट, पहले फोर्थ कर लेते हैं। इसमें अमाउंट दिया हुआ है एंड मंथली इंस्टॉलमेंट दिया है, वी हैव टू फाइंड द टाइम। तो मंथली इंस्टॉलमेंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू n प्लस 400 इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू रेट दैट इज ऑल्सो गिवन 8% अपॉन 100। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इसे सॉल्व करके टाइम आ जाएगा। पहले तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16176 इक्वल्स टू 400n प्लस दिस विल गो 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स चले जाएगा, तो ये 4n² प्लस n अपॉन 3। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी बनने के प्रोसेस में। इसके बाद एक बार हम चेक कर लेते हैं, अगर इनकेस 4 डिवाइड हो रहा है यहाँ पे। एक बार हम 1676 को चेक कर लेते हैं, अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो थोड़े कैलकुलेशन इजी हो जाएंगे। हाँ, ये 4 से चले जाएगा, तो अब हम सब में से 4 कॉमन ले लेंगे। ये तो 4 इंटू 4044 हो जाएगा इक्वल्स टू 4 यहाँ से लेंगे तो 100n प्लस n² प्लस n अपॉन 3। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 का एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन बन गई 4044 इंटू 3 इक्वल्स टू 100n इंटू 3, 300n हो गया प्लस n² प्लस n। हमने क्या किया, यहाँ से 3 का एलसीएम ले लिया, तो ये 300n प्लस n² प्लस n हो गया और फिर 3 दूसरे साइड मल्टीप्लाई कर दिया। सो इज इक्वल टू 301n प्लस n²।
अब इसे दूसरे साइड ले जाएंगे तो ये एन स्क्वायर प्लस 301n माइनस 12312 इक्वल्स टू 0। वैसे कोई इजी तरीका तो नहीं होता इसे फैक्टराइज करने का, बट आप जब इस चैप्टर में करो तो एक बार ये चेक कर लिया करो, ज्यादातर जो होते हैं वो 12 के मल्टीपल्स में आ जाते हैं। मोस्ट ऑफ द नंबर इन दिस केस कोई ना कोई 12 के मल्टीपल में डिवाइड हो रहा होता है, तो आप उससे देख लिया करो, उससे थोड़ी हिंट मिल जाती है। अब इसे फैक्टराइज करना है। जैसे जैसे इस वाले को आप एक बार 12 से डिवाइड करके देख लो, 24 से, 36 से, किसी ना किसी में ये काम हो जाएगा। जैसे 12132, इसे आप 12 से डिवाइड करके देख लो, जो बचा हुआ नंबर आ रहा है उसका डिफरेंस अगर 301 आ रहा है तो काम हो जाएगा। जैसे इस केस में ये 3 years है, तो अगर हम इससे उससे डिवाइड करेंगे 36 से तो आपका बचेगा 337, और इन दोनों का डिफरेंस 301 हो ही जाएगा। अदरवाइज नॉर्मली फैक्टराइज कर लो ज्यादातर, लेकिन आप 12 के मल्टीपल्स पे फोकस करो। हर क्वेश्चन में नहीं होता, जैसे इससे पहले वाले में हमने किया था तो 10 months आ रहा था, बट जनरली ईयर्स में क्या होता है 12 के मल्टीपल में आ जाता है। कई बार कंपलसरी नहीं है। इसके फैक्टर्स तो आ जाएंगे 337 एंड 36। तो ये एन स्क्वायर प्लस 337n माइनस 36n माइनस 12132 इक्वल्स टू 0। तो ये n प्लस 337 माइनस 36 n प्लस 337 इक्वल्स टू 0। तो डेफिनेटली एक तो n माइनस 36 आ गया, एक n प्लस 337 इक्वल 0। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 36, दैट इज 3 years। ये आंसर हो गया। n की वैल्यू 36 यानी कि 3 years हो गई। बाकी अगर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा फैक्टराइज में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर नेक्स्ट तरीका यही है, आपके पास थोड़ा टाइम हो तो फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं। आई गेस क्वाड्रेटिक भी शायद संडे के टेस्ट में तो हम करेंगे। और आप बता दो, आई गेस एक एक टाइप तो कवर हो गई। हमने रेट परसेंट निकालना सीख लिया, मेच्योरिटी वैल्यू, टाइम निकालना सीख लिया, एंड अब इनमें से और कोई आपको पूछना हो तो अब पूछ लो 1 से 8 तक। by using quadratic this question only by using quadratic formula। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की एक ही प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता तो यही है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बट जब तक आप बिल्कुल अटक नहीं जाओ, फैक्टराइज नहीं हो पाए, तब तक इसे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इस क्वेश्चन में क्या होता है कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाती है। हो जाएंगी बट आपको 301 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आपसे बिल्कुल फैक्टर्स नहीं निकले तो आप इस पे जा सकते हो, बट ट्राई करना, ज्यादातर इसके जल्दी फैक्टराइज हो जाते हैं। मोस्टली इसमें क्या होता है 12 के मल्टीपल्स में होते हैं फैक्टर्स, ताकि कोई ईयर आपका होल नंबर में आ जाए। ऑलराइट, और इन क्वेश्चंस में से कोई और पूछना है? क्वेश्चन नंबर 8 में तो मिसप्रिंट ही है, दैट इज ₹350 पर मंथ, तो उसे आप करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में मिसप्रिंट है, दैट इज ₹350 पर मंथ, तो इसे तो आप करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है ना, ये ₹50 मिसप्रिंट है, ये कितना होगा 350। ऑब्वियसली 50 से तो यही आ रहा है, बट दैट विल बी मोर देन 100%, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ये कितना है ₹350, तो इसे आप करेक्ट कर देना। आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप पे सेंड कर दूंगी थोड़ी देर में, इनके आंसर्स मैं ग्रुप पे भेज दूंगी।
ऑल राइट, और कुछ नहीं पूछना तो सेंड कर देते हैं, नहीं तो और कोई दिक्कत है तो आप मेरे को मैसेज कर देना, या बाद में कल बात कर लेंगे। ओके देन, बाय।